कॉपी करके बना रहे हैं तो नहीं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो क्योंकि मैंने भी ऐसे 2025 में पिंटरेस्ट से कॉपी करके बनाया था एंड मेरा वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तो मैं आज यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट रीज़न बताने आई कि मेरा 2025 का विजन बोर्ड क्यों फ्लॉप हुआ और मैं 2026 के विजन बोर्ड में क्या मैं बना रही हूँ, तो वो भी आपको आगे देखने को। मैंने विजन बोर्ड बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम लग्जरी था, जिसमें मेरी ड्रीम कार थी, लग्जरी हाउस एंड सेल्फ डाउट भी था, सेम रूटीन था। तो मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में नहीं थी, जो मैंने विजन बोर्ड बनाया था उस बनाने के तरीके में थी कि जो मैंने विजन बोर्ड बनाया है वो मेरे लाइफ से वो रिलेट ही नहीं करता है, कि जो मुझे चाहिए वो रिलेट ही नहीं कर रहा था। तो इस वर्क नहीं किया है। तो मैंने जो 2026 का जो मैं विजन बोर्ड बना रही हूँ, हाउ वाई हु यू बिकम, कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, एंड डिसिप्लिन, सॉफ्ट बट पावरफुल। अपने आप को सॉफ्ट रखूँगी बट थोड़ा पावरफुल रखूँगी, कि मैं हर चीज़ से लड़ सकूँ जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए उस चीज़ के लिए। एंड मैं अपने ऊपर डाउट ना करूँ कि मैंने ये क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है। मैंने अगर इस चीज़ को लगाया है तो मैं उस चीज़ में बिलीव करूँगी एंड उसको पूरा करने के लिए मेहनत। मेरे भाई का बोर्ड था तो मैंने जस्ट इस पे से कागज़ लगा के मैं इसको टांग भी सकती हूँ, इसलिए मैंने ये बोर्ड ले लिया है। चीज़ की मैंने ये सारी चीज़ें मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई हुई विजन बोर्ड 2026। तो सबसे फर्स्ट हम 2026 चिपकाएंगे, क्योंकि हम 2026 का विजन बोर्ड बना रहे हैं, वरना फिर स्पेस नहीं रहता है। क्योंकि मैंने ऐसा ही 2025 में किया था, मैंने 2026 के विजन बोर्ड के लिए जगह ही नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। तो सबसे फर्स्ट हम 2026 का चिपकाएंगे एंड देन उसके बाद हम लगाएंगे विजन बोर्ड। कटर अलाइन करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके बाद अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम अपने भगवान को याद करते हैं। तो मैं अपने भगवान को याद करूँगी। मैं ये वाला पिंटरेस्ट पे ये लगाने वाली हूँ, फर्स्ट बोर्ड पे मैं ये चिपकाने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा बिलीव है महाकाल मतलब शिव जी में। तो उन्होंने मेरे बहुत काम बनाए हैं एंड इसलिए मैं सबसे ज़्यादा उनमें बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं मैं जैन धर्म को भी नहीं मानती, बट मैं मानती हूँ। मेरा बचपन जैन धर्म में गया है, बट एक बिलीव जो होता है वो मेरे को शिव जी में बिलीव है। इसलिए मेरे को उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब भी आती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके दरबार पे गई तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ये लगाऊंगी अपने पिंटरेस्ट बोर्ड। मैंने सारे के सारे काट के रख लिए कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और फर्स्टली सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड आपका 2026। मैं विश करती हूँ कि 2026 आपका अच्छा जाए। और ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, खुल जा भाई। फाइनली इट्स ओपन राइट नाउ। 2026 का साल आपका अच्छा जाए एंड मैं प्रे करूँगी एंड मेरा भी जाए, आप लोग भी प्रे करना मेरे लिए। ये हमने इस पे फेविकॉल लगा ली है एंड हम इसको बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। हम ट्रैवल पे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मुझे ट्रैवलिंग के लिए जाना है, पर जाना ही जाना है इधर कोरिया में। मैं फर्स्ट अगर ट्रैवल करूँगी इंटरनेशनल तो मैं इधर ही जाने वाली हूँ एंड क्योंकि वहाँ की चीज़ें एंजॉय करनी है। जैसा बहुत ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा रील्स में देखा है, तो मुझे वो रील्स को अपनी लाइफ में लेके आना है कि अगर हम, और सबसे बेस्ट कि हम के ड्रामा सीखते, के ड्रामा में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं। एंड कौन सा टावर है, एक और टावर है तो वो भी देखने जाना है, अनसान टावर ऐसे कुछ नाम है, तो मैं इधर मेंशन कर दूँगी। तो मुझे उसको भी देखने के लिए जाना है, जस्ट लाइक अ के ड्रामा। मुझे के ड्रामा वाला फील चाहिए, इसलिए आई वांट गो टू साउथ, जो कि 2026 में होने वाला है। आप लोग गैस करो सबसे फर्स्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अभी 2-3 दिनों पहले ही वो न्यूज़ वायरल हो रही है, तो आप पहले गैस करो 2026 में होने वाला है BTS कॉन्सर्ट। मेरी मेरे पास 1 रुपया नहीं है अभी हाल फिलहाल तो, बट मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसमें पार्टीज में जाऊँ, देखूँ कैसा क्या होता है, मुझे इंजॉय करना है। मैंने कोई सा भी अभी तक एक भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है। मुझे फर्स्ट कॉन्सर्ट मुझे यही अटेंड करना है। तो मैं इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाली 2026 में कि मैं इसके टिकट्स परचेज कर सकूँ। और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि मैं सारे कॉन्सर्ट में जाके अटेंड कर पाऊँ इसको। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। आई एम सो एक्साइटेड बोथ कोरिया एंड BTS। मैं रहती इंडिया में हूँ, बट मैं कभी भी ताजमहल घूमने के लिए मैं कभी भी नहीं गई हूँ। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं ताजमहल घूमने जाऊँ। मेरी फ्रेंड रहती है आगरा में, बट मैं कभी भी नहीं गई हूँ बिकॉज ऑफ द मनी।
इसलिए मैं अब इधर जाना चाहती हूँ ताजमहल घूमने के लिए, एंड बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाना चाहती हूँ, एंड उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ कि पार्ट ऑफ दिस प्रिपेयरिंग फॉर माई फैमिली ट्रिप। हमारी फैमिली कभी भी घूमने नहीं गई है बाहर, या फिर मतलब कहीं पर, मतलब फंक्शंस में हर कोई गया है, बट मुझे अपनी फैमिली को अपने पैसों पे, अपनी मनी पे घुमाने के लिए लेके जाना है। यही मेरी ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली का एक फैमिली ट्रिप करूँ जिसमें हम सारे फैमिली मेम्बर्स हो और सब लोग इंजॉय करें। तो दिस इज माई फैमिली एंड आई वांना 10 के सब्सक्राइबर गाइस। जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो मेरे को कैसे मिलेंगे। तो आई वांट 10 के सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो ये तो आप ही लोग कर सकते हो मेरे। सो मुझे सबसे फर्स्ट चाहिए आई गॉट द जॉब, क्योंकि आई एम जॉबलेस। सो मुझे जॉब चाहिए, एंड मेरा काम यूट्यूब पे भी है, बट आई थिंक अभी मेरे को उधर से मनी नहीं मिली है। तो मैं सोच रही थी जॉब से ही मैं थोड़ा बहुत, जॉब से ही पैसा कमा के मैं थोड़ा यूट्यूब में इन्वेस्ट करूँ, जिससे वो ग्रोथ होगी। तो इसलिए मुझे न्यू जॉब चाहिए, जो कि चाहिए। घूमने ही जा रहे तो हमारे पास पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है, तो मेरे पास अभी कोई पासपोर्ट है ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पासपोर्ट बने। तो मैं इस वाली पिक्चर को अपने विजन बोर्ड पे लगा के देखूंगी कि मेरा पासपोर्ट बन जाए जल्दी से जल्दी, जिससे मैं जहाँ पर भी जाना चाहती हूँ इंटरनेशनल, मैं जा सकूँ। तो दिस इज माई ड्रीम। मेरा अभी तो पासपोर्ट नहीं है, भगवान सुन लो मेरा पासपोर्ट। इसके बाद आई वांट गो टू सोलो ट्रिप, वो भी इंटरनेशनल नहीं, मुझे जाना है बीचेस पे, माउंटेन्स, गोवा टाइप। तो मुझे गोवा के लिए जाना है जहाँ पे बीचेस हो एंड बहुत सारी मस्ती कर सके हम बीचेस पे, एंड पार्टी कर सके। तो इसलिए मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है अपनी खुद की पैसों पे। तो ड्रीम कि जल्दी से जल्दी पूरा हो एंड मैं अपनी सोलो ट्रिप पे आई वांट टू बाय दिस कैमरा गाइस। मुझे रील्स पे मैं डेली देखती हूँ इस वाले कैमरे को, मुझे भी लगता है कि मुझे भी ये कैमरा चाहिए, एंड ये इतना ज़्यादा क्यूट है, वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि मुझे भी चाहिए वाला कैमरा। सो आई वांट परचेज। तो मुझे चाहिए कि 2026 में मेरी ये भी विश पूरी हो, मैं ये वाला कैमरा परचेज कर सकूँ। तो आप लोग मेरे लिए जल्दी जल्दी प्रे करना कि मेरी जितनी विशेष है वो पूरी हो, और मैं आप लोगों के लिए भी प्रे करूँ कि आपकी जितनी भी सारी विशेष है भगवान सही टाइम पे एंड सही वक्त पे उसको पूरा करे। तो ऐसे जैसे कि बीच पे मैं ऐसे खुशी खुशी घूम रही हूँ ना, तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि गोवा में भी जाके मैं ऐसे जहाँ पे बीचेस हो एंड मैं फ्रीली इंजॉय करना चाहती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगी कि अब मेरे को जो चाहिए था वो मुझे फाइनली मिल गया है। एंड वो आपकी अलग ही खुशी होती है अंदर से कि आपको जो चाहिए वो जीवन में मिल गया है। और है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी उस वाली मोमेंट को मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ लाइव, कि मैं उधर गई हुई हूँ एंड मैं उस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ। मुझे थोड़ा अंदर से अजीब सा भी फील हो रहा है कि आई एम फीलिंग राइट नाउ कि मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। आई फील राइट नाउ मैनिफेस्टिंग कि मैं ये वाला पल जरूर जीऊँ जिंदगी में। एंड पैसों पे, यहाँ पे अगर पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट मुझे करनी है सेविंग, जो कि हर किसी को अपनी लाइफ में करना चाहिए, सेविंग्स। क्योंकि सेविंग्स कभी भी आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती, मतलब सेविंग्स एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको कभी भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जो भी आपने सेविंग्स कर रखी है वो आपकी हेल्प कर सकती है। इसीलिए मुझे वो लगता है कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सेविंग्स नहीं करी है। मेरे पास ऐसा है कि पैसे आए हो गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ अपनी ज़िंदगी में, एंड मैं सेविंग करना सीखूँ कि एक सेविंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ। इसलिए मैं सेविंग ज़रूर करूँगी इस बार। उसके बाद पैसा, घड़ी महंगा घर। हर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की, कोई भी मान नहीं सकता है कि इस चीज़ की हर किसी को ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे क्यों नहीं होगी। तो इसलिए पैसा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे माउंटेन्स में जाके रिलैक्स करना है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो बीचेस का फील किया था, तो ऐसे ही मुझे वहाँ पर जाके अपनी सोलो ट्रिप या फिर मैं किसी के साथ भी गई तो मुझे ऐसे बैठ के रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है। वो मोमेंट जो होता है, आप सिंगल जो मोमेंट होता है आप बैठ के इंजॉय करते हो, तो वही मुझे इस वाली पिक्चर को लेके ऐसे इंजॉय करना है। मुझे आई वांना सिट विद दिस व्यू, कि मुझे नॉर्मली कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है अपनी ज़िंदगी में। अगर मेरी ज़िंदगी में कलर्स नहीं होंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कितनी बोरिंग लाइफ है। मुझे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कलरफुल हो, एंड ऐसे ही मैं कलरफुल लाइट में बैठी हूँ एंड इंजॉय कर रही हूँ। मुझे ये वाला भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ड्रीम आई मैनिफेस्टिंग कि मैं ऐसे लाइटिंग में बैठूँ नीचे, एंड जो मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकती हूँ।
सो ये दिस इज़ माई ड्रीम एंड मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे इंजॉय करूँ, सारी फैमिली मिलके इंजॉय करे। तो ये तो हर किसी की ड्रीम लाइफ होती है कि आपकी जितनी भी फैमिली है वो आपके साथ हो, खुश हो और हेल्दी हो। सबसे फर्स्ट कि वो हेल्दी हो एंड सेफ हो। सो ये दिस इज़ माई ड्रीम कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ हो एंड हम लोग ऐसे ही किसी का नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो एंड सब लोग ऐसे ही इंजॉय करें सारी चीज़ें। तो दिस इज़ माई सो मुझे चाहिए ऐसा वाला लव। मुझे मतलब है ना ओल्ड स्कूल लव पसंद है कि छोटी-छोटी चीज़ें वो पर्सन आपकी नोटिस कर रहा है, आप भी उसकी छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हो एंड वो आपको मतलब है ना ऐसे छोटी-छोटी खुशियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई सी ने मुझे फूल दे दिया, फिर चॉकलेट दे दी, तो उसी से मैं खुश हो जाऊँगी। तो मुझे ऐसा ओल्ड स्कूल लव बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रोमिसेस एंड जस्ट लाइक दिस। तो मुझे ऐसा वाला पार्टनर चाहिए तो मुझे अपनी ड्रीम लाइफ में ऐसा लव ऑफ माई लाइफ चाहिए एंड जो मुझे समझे एंड मैं उसको समझूँ, मिस कंपेबिलिटी मैच हो। तो ये सो आई लव द प्रोमिसेस सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा चाहिए। मैं तो वैसे नॉर्मली हम लोग जैन फैमिली से हैं तो हम लोग नॉर्मली हेल्दी फूड ही खाते हैं। हम लोग ज़्यादा बाहर का मैं खाती भी नहीं हूँ। तो मैं इसी चीज़ को कैरी आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि मैं को कैरी फॉरवर्ड करूँगी कि मैं आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही जूसेस एंड हेल्दी फूड खाऊँ। मैं ज़्यादा जंक फूड मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, ना मैं खाती हूँ। सो इसलिए मैं इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करूँगी एंड मैं सारी की सारी हेल्दी चीज़ें खाऊँगी एंड अपनी हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रेफर करूँगी कि जब आपकी हेल्थ सही होगी तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपनी हेल्थ को फर्स्ट एंड आई एम इन अ अंडर वेट। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट 55 के अराउंड तो हो ही होए ज़िंदगी में। सो मैं इसके लिए मेहनत करूँगी, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाऊँगी जिससे मेरा वेट 55 तो हो ही जाए। तो सबसे फर्स्ट हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो मुझे चाहिए यूट्यूब का मोनेटाइजेशन, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं जल्दी से 2026 में मोनेटाइज हो जाऊँ एंड पैसे कमाऊँ एंड खर्च करूँ सबके ऊपर एंड आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करूँ जिससे आप लोग भी खुश हो, मेरी यूट्यूब फैमिली खुश हो एंड सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी कुछ करूँगी। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए प्लीज़। सो ये इस वाली वीडियो को जाके ज़रूर शेयर करें एंड मुझे ही लिखना था आई हैव द एनर्जी ऑफ अ गॉडेस। कुछ ऐसी एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको है ना मतलब है ना कि बताती है सही और गलत। तो वही मुझे एनर्जी हर किसी के पास होती है। ऐसा नहीं किसी किसी को महसूस होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो मेरे को भी एक ऐसी एनर्जी मतलब फ़ील करूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कि वो मुझे सही रास्ते दिखाए एंड अगर मैं गलत हूँ तो उस चीज़ को फ़ील कराए कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। तो आई हैव द एनर्जी ऑफ गॉडेस्ट। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो एनर्जी मेरे पास हमेशा रहे एंड मैं सही और गलत को चुनने में चुन सकूँ अच्छे तरीके से। तो इसलिए एंड डिवाइन एंड 10K फॉलोअर्स, आई वांट 10K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सॉरी उल्टा पकड़ लिया मैंने। सो आई वांट 10K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मैंने पिछली बार आई थिंक 2025 में मैंने 100K लगा दिया था। तो जब आप धीरे अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ूँगी। क्या पता नेक्स्ट ईयर मेरे 50K भी हो सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट सीढ़ी 10K, तो वो आप ही लोग कर सकते हैं। फर्स्ट आई वॉन्ट अटेंड अ गूगल ऑफिस इवेंट। जो भी इवेंट्स होते हैं यूट्यूब से रिलेटेड या गूगल से रिलेटेड तो मुझे ऐसे ज्वाइन करनी है एंड देखना है कि इवेंट्स में क्या होता है। मैं कभी भी कोई से भी इवेंट्स में नहीं गई हूँ तो मुझे देखना है कि इवेंट्स में जाके क्या होता है, वो लोग आपको क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। एंड मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे भी यहाँ जाना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस जगह पर जाऊँ एंड देखूँ एंड मैं कभी भी ऐसे सच इवेंट्स में नहीं गई हूँ। तो इसलिए आई वांट गो एंड वॉच एंड मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जल्दी से जल्दी। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ एंड ये 2026 में हो। सो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ऐसे इवेंट्स में जाऊँ। ऐसा नहीं गूगल इवेंट्स में ही जाऊँ, और भी इवेंट्स होते हैं यूट्यूब पे तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आई वांट गो दिस क्रिएटर कलेक्टिव ऑफिस, जो कि यूट्यूब का इवेंट होता है। तो मुझे वहाँ का एक नोटिफिकेशन ज़रूर आए मेरे जीमेल पर, तो मैं जिससे जा पाऊँ क्रिएटर कलेक्टिव में एंड इन्जॉय कर पाऊँ कि वहाँ पर क्या होता है। मेरी यही क्यूरियोसिटी है कि मैं वहाँ पर जाके देखूँगी वहाँ पर क्या क्या होता है और क्या क्या बताते हैं वो लोग आपको न्यू चीज़ें। तो आई एम गोना गो दिस एंड आई वांट गो दिस मतलब जो भी ब्यूटी से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं। बट मैंने तो मेबलिन लगाया हुआ है
क्योंकि मुझे मेबलिन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड उसका फाउंडेशन मतलब उसका काफ़ी अच्छा टेक्सचर है ना स्किन के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इवेंट्स में जाऊँ। मुझे चाहती हूँ कि 2026 मेरा इवेंटफुल हो, कि मैं हर किसी इवेंट में जाऊँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस वाले सारे के सारे इवेंट अटेंड करूँ, बट पर्सनली मुझे मेबलिन के इवेंट में जाना है, इसलिए मैंने इधर मेबलिन लगाया है। सो अपना शूट कॉलेज टाइम से है कि मुझे मॉडल बनना था। कॉलेज टाइम से मेरा ड्रीम था, बट वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ऐसा फ़ोटो शूट हो एंड चाहे वो किसी भी ब्यूटी ब्रांड के लिए हो या फिर मैं खुद ही कराऊँ। तो इसलिए मुझे ऐसे मतलब है ना सारी मतलब मेरे मैनेज सारे के सारे मेरे है ना क्या बोलते हैं उसको असिस्टेंट हो, और मेरा ऐसा फ़ोटो शूट हो रहा हो। तो मैं को चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई फ़ोटो शूट हो अपनी ज़िंदगी में। सो मेरा ये काफ़ी टाइम से ड्रीम था, जैसे मेरा पूरा होगा ना, आई कांट बिलीव माई हैप्पीनेस, कि मेरी हैप्पीनेस इतनी हैप्पी मैं इतनी ज़्यादा होंगी, इतनी ज़्यादा खुश होंगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश होंगी जिस दिन मेरा ये शूट होगा, क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम पहले का ड्रीम है। सो मेरे को मैं कोलाब करती मैं ना ब्रांड के साथ कोलाब्रेशन करती हूँ, बट मेरी बार्टर कोलाब्रेशन होती है, थोड़ी बहुत पेड भी होती है। बट आई वांना पेड हाई मच ऑफ अमाउंट, मतलब अमाउंट मतलब इतना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पेड मेरी कोलाब्रेशन हो जितनी भी मेरी 2026 में हो, जिससे मैं उससे ऐसे कमा सकूँ और BTS कॉन्सर्ट में जा सकूँ। तो आई वांना पेड कोलाब्रेशन फॉर द ब्रांड। ये लिखा हुआ है लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। सो वो मैं बनना चाहती हूँ, luckiest गर्ल इन द वर्ल्ड गाइस। सो आई वांना luckiest गर्ल इन द वर्ल्ड। ये तो हर कोई लड़की चाहती है कि वो लकी हो अपने घर, मतलब लकी हो पूरे वर्ल्ड में, जो उसको चाहिए वो सब कुछ मिल जाए। तो वही मैं भी बनना चाहती हूँ कि जो मुझे चाहिए भगवान चाहे वो धीरे धीरे करे और उस चीज़ को प्रोसेस करे एंड मुझे भी दुनिया की सबसे लकीस्ट गर्ल हर कोई लड़की मानती है कि मेरे को कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ हाय भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मेरे को ये मैंने अपने फ़ोन ख़रीदा, मैंने अपने पैसों से, मैंने सोचा भाई मैं कभी भी नहीं खरीद पाऊँगी, बट मैंने उसको परचेज़ किया तो मेरे को ऐसा लगा कि आई एम द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। तो मैं वही फील करना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी भर। तो इसलिए मैंने इतना विजन बोर्ड बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि वर्क करे 2026 में, तो वर्क करे ही करे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको भी लगाऊँ। विजन बोर्ड इज़ वर्किंग इन प्रोसेस, द यूनिवर्स ऑलरेडी सेड यस। तो मैं ये भी लगाना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने जितने मैंने विजन बोर्ड पे जितनी भी पिक्चर्स या फिर जो भी इमेजेस लगाई हैं, तो यूनिवर्स उस चीज़ को बोलेगा कि ये पूरी की पूरी हो। यस, इसलिए मैंने लगाई कि मैं इस चीज़ को देखूं और यूनिवर्स को महसूस करूं एंड यूनिवर्स ने भी बोल दिया कि ये चीज़ आपकी होने वाली है। तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है। इसमें लेटर है जिसमें से लिखा है योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। तो ये मैंने अपने हैंड से बनाया हुआ है एंड मैंने तक ये बनाया हुआ है अपने हाथों से। ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि मैं बहुत कम पानी इंटेक करती हूँ अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मैं इसको लगाऊंगी एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इंटेक करने बॉडी में इंटेक करने की कोशिश करूँगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है जिससे मैं डिहाइड्रेट ना हो एंड मेरी मेरी जो स्किन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करे जस्ट लाइक अ कोरियन स्किन। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ये 2026 इज़ माई ईयर ऑफ विनिंग। तो मैं जो अगर मैं पिछले अगले साल 2026-7 में विजन बोर्ड बनाऊँ, तो मैं सोचूंगी कि मैंने जितनी भी विजन बोर्ड पे पिक्चर्स थी, आई थिंक 100% हम लेके चलते हैं, बट आई थिंक थोड़ी बहुत तो मेरी पूरी हो जाए। तो मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि ये मेरा 2026 ऑफ माई विनिंग, कि मैं जीत गई हूँ। जितनी मैंने पिक्चर्स लगाई थी वो थोड़ी थोड़ी होके पूरी हो चुकी है। सो सबसे लास्ट मैनिफेस्टेशंस होनी चाहिए पूरी भाई ज़िंदगी में, जो भी आपको चाहिए वो मिलना चाहिए। सो दिस इज़ माई मम्मी, दिस इज़ माई 2026 विजन बोर्ड। सो